स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों अरावली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अरावली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र है और तीनों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और आरक्षित समाज का वोट जो है तो सामान्य से कहीं ज़्यादा है। गुजरात के चंद ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा वर्चस्व बनाया था पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन अब वही इलाकों में जो तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेंध मार रही है। अरावली की जो है तो मैं आपको बता दूं कुल अगर मिलाकर बात की जाए आबादी पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की, तो यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक और एक बड़ा परसेंटेज निकल कर सामने आता है जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरह कि कैसी भी पार्टी हो, उनकी गठबंधन वाली पार्टियां हो, उनको हराने के लिए काफ़ी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ज़मीन पे रणनीति की होगी। आपको बता दूं अरावली के अंदर अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मोदी का पावर था और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं एक तरह से देखा जाए तो मोदी मैजिक चल रहा था। तब भी यहाँ के मुस्लिमों ने, पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने, सब ने मिलकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। अरावली की तीनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी थी और बहुत ज़्यादा वोटों के मार्जिन से यहाँ पर उनकी हार हुई थी। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब यहाँ पर जो है तो वही ड्रामा या फिर वही तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ अरावली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीनों की तीनों जगहों पर मुस्लिम वोट की अगर तुलना की जाए तो काफ़ी है। करीब करीब हर इसमें अगर बात करें तो एवरेज हर विधानसभा के ऊपर 30 से 35% के करीब मुस्लिम समाज का वोट आता है और यही समाज के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ना ही अच्छी तरह से विपक्ष का रोल निभाया और ना ही इन तीनों आमदारों ने अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मुस्लिम बस्ती के अंदर, पिछड़ों की बस्ती के अंदर, आरक्षित समाज की बस्ती के अंदर जितना काम चाहिए था उतना काम नहीं किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हालात कुछ अलग तरह के हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन के पास एक वक्त में पहले 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे। एक था भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन और दूसरा था कांग्रेस पार्टी का ऑप्शन। ये दोनों की अच्छी तरह से मैच फिक्सिंग यहाँ पर हुआ करती थी। अब इस मैच फिक्सिंग को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा ऑप्शन बन रहा है और इसके अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग समझ सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरावली ज़िले की बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अरावली के अंदर जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर अगर डेंस पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो मुस्लिमों की, पिछड़ों की, आरक्षित समाज की इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर अरावली के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज कर सकती है। बस शर्त यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर संयम से और अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है। 2 सीएम उनके यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि गुजरात की तमाम सीटों के ऊपर वो जीत दर्ज कर सके। भाई रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गुजरात के रण से फ़िलहाल बाहर नज़र आती है और यही वजह है कि गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी का मौका इन तीनों विधानसभाओं में से 1 या 2 पर बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अरावली के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के ऊपर अगर वोटिंग होती है अब की बार तो यहाँ पर MIM का मौका बन सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश को और गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट को मुआवजा ना किया जाए, जिस तरह से आजमगढ़ की अगर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, वह डेंस पॉपुलेशन मुस्लिम की होने के बाद भी वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ विश्वास से वोट दिया ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और यहाँ की अगर बात की जाए तो पहले ही कांग्रेस पार्टी रेस से बाहर है और यहाँ पर की जनता अब जान चुकी है कि यहाँ पर अरावली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ उनका मसीहा कोई है तो वो वन एंड ओनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जिस तरह से जनता चाहती है उस तरह से अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यकीनन वो यहाँ पर
जीत दर्ज करने में एक नंबर की पोजीशन रखेंगी और वो आगे ही आगे जाएंगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे गुजरात के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लेकिन चंद एक जगह ऐसी है जहां पर वो चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है या फिर चुनावी मैदान की तैयारी कर रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहले कुछ दिनों पहले जो है तो मैं आपको बता दूं चुनावी दौरा किया और यहाँ पर जो है तो अपनी घोषणा कर दी कि वो किन किन जगहों पर विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। और इसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अरावली की तीनों सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अगर एक आ जाती है तो MIM को सेफ साइड निकलना बहुत आसान हो सकता है। तीनों पार्टियां अपनी ताकत झोंकेंगी और AIMIM चौथी पार्टी अपना जो है तो एक मजबूत वोट बैंक को लेकर आगे चल सकती है। बशर्त आमतौर पर यही है कि यहाँ की भी जनता ने सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट अगर नहीं देती है या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए वोट देती है तो यहाँ वो कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बेदखल कर सकती है। दोस्तों अरावली के ऊपर अगर बात की जाए, डेवलपमेंट के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल हुई है और अब की बार यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तीनों विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर एक बड़ा मौका बन सकता है। यही बात को समझाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब बार बार गुजरात के दौरे कर रहे हैं और गुजरात की सरजमीन पे हर दौरे के अंदर एक नई सौगात भी वो लेकर आ रहे हैं। नई सौगात से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पर वो फ्री बिजली, फ्री पानी या फिर फ्री बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर हक और एतमाद की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच में रहने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ असदुद्दीन अवैसी साहब ने फ़िलहाल अहमदाबाद की 3 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन जनता जनार्दन और भी उम्मीद उनसे यही लगा कर बैठी है कि वो अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी घोषित करें। अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष साबिर भाई कबालीवाला और उनके साथ तमाम दूसरे नेता जुड़ते चले जा रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करने वाले लोगों के लिए ये साफ जाहिर है कि जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू समाज का वोट बहुत कम जुड़ा था, लेकिन अब अगर देखा जाए गुजरात की सरजमीन के ऊपर तो यहाँ पर हिंदू समाज का वोट काफ़ी तादाद में जुड़ चुका है और पहली ही यादी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 सीटें जो जाहिर की है उसमें से 2 सीटें मुस्लिमों को दी है और 1 सीट आरक्षित समाज की महिला प्रत्याशी को दी है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महिलाओं के साथ आगे बढ़ेगी, चाहे वो दलित हो, पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, आरक्षित समाज से हो या फिर मुस्लिम या फिर कोई भी कास्ट से हो। दोस्तों आपको क्या लगता है? अरावली की हम 3 सीट बता रहे हैं, MIM अगर उतारती है तो कामयाब ज़रूर होगी।